बहुत ज्यादा फर्क जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ आती हूँ। पाकिस्तान में मैं हर 2 महीने आके रह रही होती हूँ, उसके बाद सारी उम्र मैंने इधर गुजार दी, तो आई कैन रिलेट विद द डिफरेंसेस। यहाँ की औरत जो है ना, मैं और वहां की औरत, बात सुने, बायोलॉजी और जो जेंडर है, वो नफ्सियात जो औरत की है, साइकोलॉजी, वो कभी नहीं बदलती। हम्म। जब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट इस चीज को देखना पड़ेगा, इस पहलू को समझना पड़ेगा कि जब लड़कियां यंग होती हैं ना, 30s में होती हैं, 20s में, या आप ये भी कह लो कि 40 के पास, तो बहुत डिफरेंटली सोच रही होती हैं। उस वक्त बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती हैं अपने करियर को लेके, कि हमने तो जाके आसमान से तारे उतार लेने हैं, हमने यहाँ का सीईओ बन जाना है, वो कर लेना है, फलां कर लेना है। जैसे जैसे वो जाती हैं ना लेट 40s में, मेनोपॉज के पास, या अर्ली 50s में, मैं जब काउंसलिंग कर रही होती हूँ, तो मेजोरिटी ऑफ देम दे लुकिंग बैक इन एट देयर लाइफ, और वो कह रही होती हैं कि हमने तो अब रिटायर हो जाना है, अब हमसे इतना काम नहीं होता, या फिर हमने जो है बस पार्ट टाइम काम करना है। औरत जो है ना कहीं जाके बैक सीट लेना चाहती होती है, और वो चाहती है कि उसका जो मर्द है उससे ज्यादा पैसे कमाए, और तब उसकी इज्जत भी जी। ज्यादा करती है। जिस घर में ये डायनेमिक्स बदल जाते हैं ना, वहां पे औरत इतनी इज्जत भी नहीं कर रही होती। उसके दिल में ये बात होती है कि मुझे प्राइमरी इनर जब औरत बने ना, तो वो फूल मुरझा सा जाता है, क्योंकि औरत को खास तौर पे काम के लिए नहीं बनाया गया। आप साथ दे सकते हैं, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि और काम करना चाहिए, एट नॉट एट द स्टेक ऑफ योर फैमिली वैल्यूज। हम्म। लेकिन जहां पे कभी जरूरत पड़ जाए, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, डिवोर्स का रेट इतना है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो रहे हैं कि मैंने सिर्फ करियर के ऊपर टाइम देना है और करियर को लेके आगे चलना है, तो मेरी जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस में रोज इस चीज की काउंसलिंग कर रही होती हूँ ऑफिस में। इन देयर 50s दे कम बैक कि हमने टाइम पे बच्चे नहीं पैदा किए थे, फर्टिलिटी इश्यू हो गया था, बायोलॉजिकल क्लॉक उनकी टिक टिक कर रही होती है, या फिर अगर वो बहुत लेट एज में करें तो डाउन सिंड्रोम, एबनॉर्मल बच्चों का रिस्क हाई हो जाता है। सो कभी जिंदगी में पछतावा नहीं होना चाहिए, आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने चाहिए, प्लान करना चाहिए, स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। देखें, फर्क ये है कि औरत और आदमी को बनाया ही अल्लाह ने डिफरेंट है। आदमियों के ऊपर ये स्ट्रेसेस नहीं है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है। हम्म। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शबाना, मुझे ये भी बताइएगा, जब हम बात करते हैं तमाम औरतों की, ऑब्वियसली वर्किंग लेडीज की, अगेन ऐसा भी है कि जब औरत बाहर जाके काम करती है और कमाना शुरू करती है, तो कहीं ना कहीं चाहे जितनी मर्जी उसकी सैलरी हो महीने के एंड पर, जो हस्बैंड जब इनसिक्योर हो ही जाते हैं, वो यही से इनकी पहली इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है कि शी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, नाउ शी हैज स्टार्टेड अर्निंग। व्हाई? इसलिए क्योंकि वो औरत आदमी को इंसिक्योर करती है। मैं आपको ये एक बात बड़ी खुल के बता देती हूँ, और मैंने दोनों दुनिया, ये ईस्ट और वेस्ट को भी देख लिया हुआ है, एंड विद ऑल माई एक्सपीरियंस एंड काउंसलिंग इन द ऑफिस बिहाइंड द डोर्स, कि जब औरत पैसा कमाना शुरू करती है, अगर वो पढ़ी लिखी है और अपने बंदे को एहसास कमतरी का निशाना नहीं बनाती, और अपनी चर्ब जबानी से या बदकलामी से उसको ये एहसास नहीं दिलाती कि तुम जो है वो मेरे से कम पैसे कमा रहे हो, इन योर हार्ट औरत जो होती है ना, मर्द को हमेशा उसकी इज्जत ज्यादा करती है जो उससे ज्यादा पैसे कमाता है, उसकी इज्जत ज्यादा करती है जिसको वो तकलीद कर सके, जिसको वो फॉलो कर सके। जब चीजें उसको ऐसी नहीं मिलती और वो अपने आप को मर्द समझती है घर का, और उसको ये बैलेंस लगता है कि यार मैं तो ज्यादा पैसे कमा लेती हूँ, आई एम स्ट्रॉन्गर, कहीं ना कहीं अगर ये एरोगेंस आ जाए, मैं ये नहीं कह रही पढ़ी लिखी औरतें जो काम करती हैं वो इस बैलेंस को बड़ा अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन जो नहीं समझती हैं, अगर उनके अंदर थोड़ी सी एरोगेंस आ जाए और वो एहसास दिलाना शुरू कर दें अपने राइट। मर्द को, तो मर्द के अंदर एहसास कमतरी डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ठीक उसको ये ठीक। एहसास दिलाया जाता है घर में। वो नहीं दिलाती तो माशरे वाले दिला देते हैं, कहीं ना कहीं से एहसास कमतरी का ये एहसास दिलाया जाता है। और अगर हम्म। उसके अंदर खुद से इनसिक्योरिटी है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो तो फिर एक अलग बात है ना, उसको तो पहले उस बंदे के साथ जो है फिर एक मिसमैच हो गया ना, कि एक बहुत ही डायनामिक औरत का आपने एक बहुत ही गलत किस्म के बंदे के साथ शादी कर दी है, वो तो बेसलाइन ही खराब हो गई ना। ठीक, जी। यानी कि औरतें जो है, राबिया जिस तरह ने कहा कि औरतें जो है वो खुद से भी इनसिक्योरिटी दिलवाती हैं, जो कि ये बहुत एक बड़ा फ्लॉ है, ड्रॉबैक है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, और आप भी मैं बताइएगा। डॉक्टर शबाना की बात से बहुत मुत्तफिक करूंगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि औरतें ठीक है जॉब भी कर रहे हैं, सब करें, लेकिन जो सबसे बड़ा उनका जो है ना एक सेंचुरी होती है, वो आपका घर है। और आपका घर, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, फिर पेरेंट्स जो भी मैरिड अनमैरिड जिस तरह से भी रह रहे हैं, तो एक जो कहते हैं ना कि एक औरत घर बनाती है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसे ला के घर बनाती है,
कि औरत अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, जैसे डॉक्टर शबाना हैज़ बहुत वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि आदमी इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि हमारा मुआशरा इस टाइप का है, तो उनको इनसिक्योर ना, मतलब ऐसे ज़रा टैक्टफुली उनके साथ रहें कि वो ऐसे ना फील करें, उनको अपने घर के मर्दों को आपको पता चल जाता है कि देव स्टार्टेड गेटिंग इनसिक्योर, तो उस वक्त आप थोड़ा सा ज़रा वो चीज़ें ना करें, ना कहें कि वो हों। और दूसरा ये कि सबसे जो फॉरमोस्ट आई फील कि बच्चों की अपब्रिंगिंग, आदमी ठीक है वो भी साथ हेल्प आउट करें, सब करें, लेकिन औरत की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शी शुड ब्रिंग अप गुड चिल्ड्रन, और एक औरत ही है कि जो अपने आगे जाके अपने बेटों को रेस कर सकती है, कि बता सकती है कि तुम लोगों ने ऐसा नहीं बनना, तुम लोगों ने अपनी वाइफ के साथ अच्छा रहना है, कि ना कि जब उसके बेटे की शादी हो तो वो कहे कि हाय मेरा बेटा काम कर रहा है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे, इस टाइप की वो एक मदर इन लॉ ना बने, और इस टाइप की मदर ना बने कि बेटी को तो काम दे रही है और बेटे को फलाहत, अभी आपने कहा कि ये औरत की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बेटों की या अपनी बेटियों की तरबियत करे। जी, व्हाई नॉट अ मैन? एक बाप क्यों नहीं तरबियत कर सकता? ये औरत से मर्दों से तो हमने हिम्मत ही हार दी ना कि लेकिन वॉट एवर वी कैन डू एज विमेन, हम वो बात करें। और आदमियों को भी अगर एक गुड मदर व्हेन शी इज रेजिंग हर सन, तो वो ये बताएगी, तो बाप बेशक ना भी बताए तो वो उसके दिमाग में पड़ जाएगा, एंड व्हेन ही विल सी कि मेरी बहन भी वही काम कर रही है, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, तो वो फिर मतलब ये एक पूरी सोसाइटी का एक चैलेंज है हमारा कि वी हैव टू ब्रिंग अप गुड बॉयज। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर, आई रिपीट, it's not the responsibility of a mother to raise a good child. Can I say something? बेटे बाप को फॉलो करते हैं। जी डॉक्टर, जी डॉक्टर शिवाना जी, देखिए बुशरा, मैं आपको ये बताऊं, ये जब जिंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात होते हैं ना बढ़ती उम्र के साथ, तो चीजें बदल जाती हैं। जब मैंने जो अभी पाकिस्तान आके मिडिल क्लास का बहुत ज्यादा अलमिया देखा है ना, वो उसमें मैंने ये भी देखा है कि जो माएँ तरबियत दे रही हैं अपनी बच्चियों को कि तुमने काम करना है, पैसे कमाने, क्योंकि अंदर कहीं महरूमियाँ हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, हर बंदे की मादियत परस्ती है कि तुमने बस एक जाके ना बहुत या तो अमीर बंदे से शादी करो या फिर उसके बाद अपने आप को इतना तगड़ा कर लो फाइनेंशियली कि कल को जो है तुम हमारी भी मदद कर सको, अपनी भी मदद कर सको, और कोई बुरा वक्त आए तो डिवोर्स भी ले सको। ये एक अलमिया हमारे तबके का चल रहा है जो कि इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। ऐसी लड़की की जब शादी होती है, और मैं ऐसे लोगों की काउंसलिंग कर रही होती ना, अगर उनका हस्बैंड अच्छा भी हो, उनके घर में सारा कुछ भी हो, तो उनकी जो तरबियत पीछे से होती है ना, वो बोल रही होती है, वो एक मिशन और जहाद पर आई होती है कि हमने जो है अगर उनको जिंदगी की हर खुशी भी मिल जाए ना कहीं वो अनग्रेटफुल हो रही होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना या बच्चे पैदा करना नहीं था, उन्होंने पैसे कमाने थे, और पैसे कमा के उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमने अपने माँ बाप को देने हैं, जिस मिडिल क्लास से हम आए हैं वहां पे जाके हमने पीछे वालों को भरना है या करना है। अच्छा देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन जो उनकी करंट लाइफ होती है ना, मैरिटल लाइफ, वो उसको भी इफेक्ट करती है, क्योंकि जो बचपन की ट्रेनिंग होती है और जो उनके अंदर एक जहाद किस्म की चीज डाल के आगे भेज दी जाती है, ये एक सर्टन एक हमारा तबका है जो मिडिल क्लास का ट्रेन ऐसे कर रहा है लड़कियों का। और अभी आप कह रही थी ना कि ये बाप की होती है, देखें मिडिल क्लास का बंदा, आपके वहां पे इतनी ज्यादा स्ट्रगल है, महंगाई इतनी ज्यादा है, जिसने सुबह से लेकर रात तक बाहर रहना है, बच्चों के बिल्स देने हैं, आपका प्राइवेट स्कूल जो है वो इतना ज्यादा महंगा है, घर में आएगा तो घर में सुकून ढूंढना है, लीड बाय एग्जांपल होता है। अगर वो एक मर्द है, बाशऊर है, और वो आपको घर की तमाम जरूरियात पूरी कर रहा है और मोहब्बत कर रहा है और बदतमीजी नहीं कर रहा, अब्यूसिव नहीं है, तो जो ट्रेनिंग होती है ना, जो पीछे से पूरे सुबह का गया, सुबह आप कह लो कि बच्चे स्कूल से गए, फिर माँ के पास हैं, अगर माँ पार्ट टाइम करती है और हेल्प करती है, सारा ज्यादातर टाइम जो और बॉन्डिंग होती है, तरबियत जो होती है, वो माँ की होती है, और माँ के बाद जो देख रहा होता है वो फादर फिगर को देख रहा होता है कि वो किस तरह से घर का खर्चा उठा रहा है और इज्जत भी कर रहा है और मोहब्बत भी कर रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि बाप जो है, फिर तो देखें डायनामिक्स ही बदल जाएंगे, फिर औरत को मर्द बना के आप बाहर भेज दें काम करने के लिए। ये आप तबका जो है ना मैटर करता है कि कितना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी प्लीज, कि आपने ये कहा था ना कि जो आदमियों को एहसास कमतरी होता है जब औरत ज्यादा पैसे कमाए,
तो एक्चुअली उसके ऊपर ज्यादा फर्ज बनता है कि कमजोर को कमजोर मत कहो। आदमियों की जो ईगो होती है, अल्लाह मियां ने मर्द को पैदा ही ऐसे किया है कि बड़ी फ्रिजाइल ईगो का होता है। उसको होता है कि मुझे पेडेस्टल पे बैठा के मुझे एडमायर करो। अगर ये डायनेमिक्स आप बदल देंगे तो उनकी बेडरूम लाइफ भी खराब हो जाती है। क्योंकि देखें, आदमी ही को जो है वो ज्यादा मर्द होना चाहिए अपने इंटीमेट रिलेशनशिप में भी और बाहर भी। जब आप इसके बाहर के रिलेशनशिप बदलेंगे तो बेडरूम के रिलेशनशिप भी बदलेंगे। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। जी, थैंक यू डॉक्टर शबाना। फाइजा, व्हाट वुड यू से अबाउट द इनसिक्योरिटी इन आवर मैन? वेल मैं तो पर्सनालिटी डिफरेंसेस की भी बात करूँगी। डॉक्टर शबाना की बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसमें मैं ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि एक खातून ही इनसिक्योरिटी लेकर आए किसी भी मर्द में, क्योंकि जो पर्सनालिटी है वो शेप अप बचपन से करती है। एज ए साइकोलॉजिस्ट जो हमारी ट्रेनिंग है और जो हम रिसर्च करते हैं उसमें बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे ये कह रही हैं कि शुरू से उनकी तरबियत भी की जाती है, तो जो आदमी हैं उनमें भी जो ईगो, फ्रेजाइल ईगो है, सबकी फ्रेजाइल ईगो नहीं होती, सबकी लो सेल्फ इस्टीम नहीं होती, और सबका ऐसा पर्सनालिटी स्टाइल नहीं होता, ऐसी डिमांडिंगनेस नहीं होती। अब वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फीमेल्स भी सारी ऐसी नहीं होती कि वो मेल्स को इनसिक्योर फील कराएं। जिन मेल्स ने इनसिक्योर फील करना है वो उनकी पर्सनालिटी, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, पर्सनालिटी टाइप का पार्ट है। वो अपब्रिंगिंग से आया है, वो सोसाइटी की बिलीफ से आया है, वो कल्चर से आया है, वो रिलीजन की मिस इंटरप्रिटेशन से आया है, वो जैसे भी आया है वो उनमें आ गया है। तो देयर आर मैनी इनसिक्योर मैन जो एजुकेटेड भी हैं। हम सिर्फ लो तबके के अलावा मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जानती हूँ, तो उनमें तो एजुकेशन का भी किसी चीज़ ने रोल प्ले नहीं किया, उनकी अपब्रिंगिंग भी में भी ऐसे हो गई हो, लेकिन हम वापस नहीं जा सकते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग को ठीक नहीं कर सकते। वो जो वाइफ है उसी ने ही उसको देखना है। तो जैसे मैम ने भी कहा कि ये तो ट्रेनिंग जो मदर ने करनी है, देखिए दोनों तरफ से आता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक्सक्लूसिवली माँ ने ही ट्रेनिंग करनी है। हाँ, जो वार्मथ, जो इमोशनल अटैचमेंट माँ प्रोवाइड कर सकती है वो फादर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी डिफरेंस है, ये भी एक जेंडर डिफरेंस है। फादर और इसमें मदर को ट्रीट कर रहा था, बच्चा वो देख रहा होता है, वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट, बिल्कुल वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। अगर एब्यूसिव रिलेशनशिप है वो लर्न करता जाता है, और वो आफ्टर लॉन्ग इयर्स भी उस चीज़ को प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसने बचपन में वो विटनेस किया था। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। वो जितना रिलेशनशिप में वार्मथ देखेगा उतना ही वो रिलेशनशिप वाली जो वार्मथ है ना वो देगा भी, लेकिन वार्मथ का ज़्यादा रोल, इमोशनल अटैचमेंट का ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वो मदर की तरफ से आती है, क्योंकि रिसर्च भी यही कहती है कि ख़वातीन की इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल रेसिप्रोसिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। उनमें भी बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सी अच्छी ट्रेड्स हैं जो बिल्कुल फादर से ही मिल सकते हैं। सम टाइम बच्चे जो हैं वो फादर से कॉन्फिडेंस ले रहे होते हैं, वहाँ से स्ट्रॉन्ग रहना सीख रहे होते हैं। तो ये किसने कितना रोल प्ले करना है, ये कोई यार्ड स्टिक नहीं है, ये कोई मेजरमेंट नहीं है, ये कोई वेट मशीन पे हम कर नहीं सकते। दोनों ने ही रोल प्ले करना होता है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, और डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट चीज़ें कंट्रीब्यूट।